नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th का बायोलॉजी का चैप्टर 2 पढ़े। इसका नाम है उत्तर। तो उत्तर का हम लोग फर्स्ट वीडियो हम बना के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड भी कर चुके हैं। वहाँ से आप जाके इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ सकते हैं, जहाँ पर हमने उत्तर का इंट्रोडक्शन क्लास देखा था और पादप उत्तर के प्रकार देखे थे। तो पादप उत्तर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक यानी विभाज्यतकीय उत्तक, और दूसरा होता है स्थायी उत्तक। तो आज हम लोग उसके आगे से जो पहले पढ़ा चुके हैं उसके आगे से पढ़ना शुरू करेंगे। विभाज्यतकीय उत्तक से हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे। विभाज्यतकीय उत्तक क्या होता है? देखिए, विभाज्यतकीय उत्तक को इंग्लिश बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आप देखें, मेरिस्टेमेटिक अगर देखें तो मैथमेटिक्स से मिलता है। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन आप देखें तो मेरिस्टेमेटिक जो है इसे मैथमेटिक्स मेरिस्टेमेटिक एक मिलता जुलता शब्द लग रहा है। तो जैसे मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि इसमें ब्याज लगातार बढ़ते जाते हैं। सेम इसी तरह होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में विभाज्यतकीय उत्तक। हिंदी में अगर देखें तो इसके नाम से ही आपको लग रहा है विभाज्यतकीय उत्तक, यानी कि इनमें विभाजन होने की क्षमता होती है। तो विभाज्यतकीय उत्तक क्या होते हैं? देखिए, विभाज्यतकीय उत्तक ऐसे उत्तक होते हैं जिनकी कोशिकाएं, हमें पता है कि उत्तक किससे मिलकर बनते हैं, तो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो ध्यान समझिए, विभाज्यतकीय उत्तक वे उत्तक होते हैं जिनकी कोशिकाओं में विभाजन होने की क्षमता होती है, तथा विभाजन करके पौधों की लंबाई में, पौधों की मोटाई में, तथा पौधों के जो वो तना होते हैं, तना के जो पर्व होते हैं, उनकी लंबाई में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। फिर से बात समझिए, विभाज्यतकीय उत्तक वे उत्तक होते हैं जिनकी कोशिकाओं में विभाजन होने की क्षमता होती है, तथा ये उत्तक क्या करते हैं, पौधों की लंबाई में, मोटाई में, तथा पौधों के जो तने होते हैं, तनों के जो पर्व होते हैं, अभी पर समझाएं क्या होता है, तनों के जो पर्व होते हैं उनकी लंबाई में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब इसको समझिए। देखिए क्या होता है, ये उत्तक पौधों की वृद्धि में सहायता करते हैं, तथा ये पौधों के वर्धी भागों में पाए जाते हैं। पौधे क्या करते हैं? वर्धी भागों में पाते हैं। वर्धी भाग का मतलब होता है यह पौधों के तनों में पाए जाएंगे, पौधों के सिरों जड़ों में पाए जाएंगे। ठीक है, और पौधों के जो एकदम ऊपर शीर्ष जो होते हैं वहां और पाए जाते हैं। यानी कि एक तरह से जहां पर रिप्रोडक्शन होता है उनको छोड़ के बाकी अलग पार्ट में पाए जाते हैं। वर्धी भाग का वो होता है जिनसे पौधे अपना प्रजनन करके वो नहीं करते, जैसे फल हो गया, फूल हो गए, इनसे उनका ये मुख्य उनके प्रजनन अंग नहीं है। तो इन्हें हम बोलते हैं वर्धी भाग। जैसे उनका तना हो गया, उनकी शाखाएं हो गई, उनकी जड़ हो गए। कुछ पौधों के अंदर होती है एबिलिटी, लेकिन जैसे एक जनरल सी बात की जाए तो उनसे वो अलग होता है। तो वर्धी भाग मतलब होता है पेड़ की वह अंग, जैसे तना हो गया और उनके शाखाएं हो गए और उनकी जड़ हो गए, ये उनके वर्धी भाग कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान समझिए, पौधों के क्या होते हैं, वर्धी भागों में पाए जाते हैं और इनके अंदर विभाजन होने की क्षमता होती है। और यही उत्तक जो होते हैं, यही जो विभाज्यतकीय उत्तक होते हैं, इनके अंदर विभाजन करने की क्षमता होती है। विभाजन करते 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 एक ऐसा समय आता है जब इनके अंदर विभाजन होने की क्षमता खत्म हो जाएगी, तो अब वह क्या करेंगे, एक जगह फिक्स हो जाएंगे। अब विभाजन नहीं करेंगे। अब जब विभाजन नहीं करेंगे तो किसी एक काम में पर्टिकुलर फिक्स जाते हैं, तब यही उत्तक क्या कहलाएंगे, हमारे स्थायी उत्तक कहलाएंगे, जिनको हम लोग इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान समझिए, ये मुख्यतः जो ये विभाज्यतकीय उत्तक होते हैं, यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान समझिए, विभाज्यतकीय उत्तक वे उत्तक होते हैं जिनके अंदर विभाजन होने की क्षमता होती है, तथा जो पौधों की वृद्धि करने में सहायता करते हैं, और ये पौधों के वर्धी भागों में पाए जाते हैं। ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार का नाम आप लोग याद कर लेंगे। देखिए, इंग्लिश में इसको नाम करने का शॉर्ट ट्रिक है अली, ALI, अली। देखिए, अली से आप क्या कर सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तीनों प्रकार को आप लर्न कर सकते हैं, मतलब याद कर सकते हैं। एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है कि आप लोग को पौधे के जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है यानी विभाज्यतकीय उत्तक है, उनके तीनों प्रकार को। अब देखिए ध्यान से, ये क्लास यूपी बोर्ड का है, लेकिन आपको इंग्लिश में बताते चल रहे हैं। इसका कारण ये है कि आप जब एग्जाम देने बैठेंगे, क्लास 9 का एग्जाम जब देने बैठेंगे, तो आपको इसमें से कुछ ऐसे शब्द होंगे जो हिंदी में ना देखे इंग्लिश में ही दे देंगे। तो इस कारण आपको थोड़ा सा हिंदी और अंग्रेजी दोनों को कंबाइन करके चलना होगा। ये ऐसा होता है, कई बार एग्जाम में ऐसा हुआ है। तो हम आपको बता रहे हैं कि आप इसको पढ़िए, लेकिन इसके इंग्लिश वर्ड को भी आप याद करिए, उसको समझिए। आगे आपको इसी तरह इंग्लिश में ही सारी चीजें पढ़नी है। तो हम यूपी बोर्ड का क्लास है, लेकिन आप ध्यान से समझिए इसको, क्या इसको कैसे याद करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए। तो ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला शीर्षस्थ विभाज्योतक, ठीक है, इसे बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक, ए फॉर एपिकल मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, सेकंड है एल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पार्श्व विभाज्योतक, इसे बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेम,
ठीक है। और लास्ट में होता है हिंदी में अंतर्विष्ट विभज्योतक यानी इंटर कैलरी मेरिस्टम, ठीक है। तो ए से बताइए, ए से एपिकल मेरिस्टम, एल से लैटरल मेरिस्टम और आई से इंटर कैलरी मेरिस्टम, ठीक है। ए फॉर एपिकल मेरिस्टम, एल फॉर लैटरल मेरिस्टम एंड आई फॉर इंटर कैलरी मेरिस्टम, ठीक है। हिंदी में पहला क्या बताएंगे, तो शीर्षस्थ विभज्योतकी, शीर्षस्थ विभज्योतक, दूसरा होता है पार्श्व विभज्योतक और तीसरा क्या बताएंगे आप लोग, अंतर्विष्ट विभज्योतकी, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। अब हम एक एक करके तीनों को हम लोग समझेंगे। पहला जो है शीर्षस्थ विभज्योतक, शीर्षस्थ विभज्योतक। अगर आप शीर्षस्थ विभज्योतक अगर नाम देखें तो इसके नाम में आपको दो मिलेगा। एक मिलेगा शीर्ष, क्या मिलेगा, शीर्ष। शीर्ष का मतलब क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे हम एक छोटा सा एक प्लांट बना रहे हैं, एक छोटा सा इस तरह से प्लांट बना, ध्यान से एकदम समझिएगा, इस तरह से एक छोटा सा प्लांट बना रहे हैं, ठीक। और इसके बगल में एक और प्लांट बना रहे हैं इस तरह से। ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से सॉइल हो गया, ग्राउंड का लेवल हो गया, और इसके अंदर ये हमारा रूट्स हो गए, ये ठीक। ये हमारा रूट्स के अलग अलग पार्ट्स हो गए, ये इस तरह से, ठीक है। ये हमारा रूट्स के अलग अलग पार्ट हो गए, यहाँ पे इस तरह से रूट हेयर बन गए, ये हमारा रूट बन गया। अब ध्यान से समझिए, हमें पढ़ना है शीर्षस्थ विभज्योतक। तो शीर्षस्थ विभज्योतक क्या होते हैं, ये मान लीजिए एक तना है, यहाँ पर इस तरह से ऐसे करके ये पत्तियां उत्तियां निकाल देते हैं ऐसे करके, ठीक। यहाँ पे ये नोट्स बना देते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं, जैसे अब अभी आगे समझा देंगे नोट्स क्या होते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, शाखा के पर्व। चलिए आगे देखें, हिंदी में शाखा के पर्व बोलते हैं। तो यह तने का सबसे ऊपरी भाग होगा, तने का सबसे ऊपरी भाग, सबसे ऊपरी भाग। तो तने के सबसे ऊपरी भाग को इसका शीर्ष बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे। अब ध्यान से, शीर्ष पर ही ये क्या होते हैं, शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक पाए जाते हैं शीर्ष पर, और शीर्ष पर पाए जाते हैं। अभी हम बताएं कि ये विभज्योतकी ऊतक का पार्ट है, सॉरी शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक का ही एक टाइप है। तो इनके अंदर विभाजन की क्षमता होती है। तो ये क्या करते हैं, पौधे के ऊपर तने के शीर्ष पर पाए जाते हैं और उनकी लंबाई में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। फिर समझिए क्या बताएंगे, शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक क्या होते हैं, तने के सबसे ऊपर शीर्ष में पाए जाते हैं तथा उसकी लंबाई में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। पौधे की लंबाई में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक क्या बताएंगे, यह पौधों के कहाँ गए, तनों के सिरों पर पाए जाते हैं, पौधों के तनों के सिरों पर पाए जाते हैं। तथा ये क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए जो पौधे, ये ऊपर वाला भाग हो गया, जड़ के अंदर जो होते हैं, यहाँ पर जो तने हैं, जहाँ पर तने, इसको दूसरे कलर से हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर जो शीर्ष है, जड़ के जो शीर्ष है, जड़ के जो शीर्ष होते हैं उन पर पाए जाते हैं, और ये जड़ के शीर्ष को क्या करते हैं, उनकी लंबाई में वृद्धि करने में सहायता प्रदान करते हैं। इस तरह से पौधे की लंबाई में ऊपर वृद्धि करने में शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक का योगदान होता है, तथा जमीन के अंदर पौधे के जो जड़ें होते हैं उनकी लंबाई करने में भी क्या होता है, शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक का क्या होता है, योगदान होता है, ठीक है। फिर समझिए, तो शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक क्या होते हैं, या पौधों की जड़ तथा तनों के, पौधे की जड़ तथा तनों के सिरों पर पाए जाते हैं, तथा ये पौधों की लंबाई में वृद्धि करते हैं, पौधों की लंबाई में वृद्धि करते हैं, ठीक है। और इस लंबाई को बोलते हैं प्राथमिक वृद्धि, क्या बोलते हैं, प्राथमिक वृद्धि यानी प्राइमरी ग्रोथ। तो प्लांट्स के प्राइमरी ग्रोथ में किस टाइप के टिश्यू का योगदान रहता है, तो कहेंगे यह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के शीर्षस्थ यानी एपिकल मेरिस्टम का योगदान रहता है, जो प्लांट्स के क्या होते हैं, प्राइमरी ग्रोथ में सहायता करते हैं, ठीक है। यानी प्राथमिक वृद्धि कौन सा टिश्यू करता है या कौन सा ऊतक करते हैं, तो आप बताएंगे शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक क्या करते हैं, ये प्लांट्स के प्राथमिक वृद्धि में सहायता करते हैं, ठीक है। अब आगे चलिए, देखिए नेक्स्ट हमारा है पार्श्व विभज्योतकी ऊतक। पार्श्व विभज्योतकी ऊतक को हम लोग इधर समझेंगे, यहाँ इसका भी दो फिगर बनाएंगे। एक इस तरह से हम प्लांट्स बना लिए, तने का हिस्सा है, ठीक है, ये तना बना लिए, ठीक है, ये हमारा तने का हिस्सा है, बीच से कोई का हिस्सा काट के बना लिए। यह क्या होते हैं, पौधों की इन तनों के किनारों पर आते हैं, कहाँ पर आते हैं, पौधों के तनों के किनारों पर। अगर इसको हम काटे, ध्यान समझिएगा, जैसे हम कहें पौधे का जो तना होता है कैसा होता है, गोल होता है, एकदम कैसा होता है, गोल। अब उस गोल को हम जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, जैसे ये है तो ये पौधे का भाग है, तो ये एकदम देखिए कैसा है, गोल है, कैसा है, एकदम गोल है। अब ये गोल है, अब तो इधर से हम इसी तरह दिखा सकते हैं। तो किनारे पर क्या पाए जाते हैं, तो पार्श्व विभज्योतकी ऊतक पाए जाते हैं, पार्श्व विभज्योतक पाए जाते हैं। अगर इसको हम काटे, इसको हम काट लिए, यहाँ से हिस्सा काट लिए और ऐसे काट लिए और काट के ऐसे हम दिखा रहे हैं, ऐसे है
इसको काट ले और ऐसे करके दिखा रहे हैं, ऐसे करके दिखाएं तो ऐसे गोल दिखेगा, ठीक है, गोल दिखेगा। तो इनके किनारों पर यहाँ पर कौन से टिश्यू पाए जाएंगे, तो कहेंगे यहाँ पर पार्श्व विभज्योतक पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं, पार्श्व विभज्योतक। और ये क्या करते हैं, पौधों के जो पौधे होते हैं, पौधों के तने की मोटाई में वृद्धि करते हैं, पौधे के तनों की मोटाई में वृद्धि करते हैं। इससे इस वृद्धि को हम लोग बोलते हैं द्वितीयक वृद्धि, यानी सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि करते हैं। तो प्लांट्स की प्राइमरी ग्रोथ करने में कौन सा टिश्यू सहायता करता है, तो होता है शीर्षस्थ विभज्योतक यानी कि एपिकल मेरिस्टम। और सेकेंडरी यानी द्वितीय ग्रोथ कौन कराते हैं, तो कहेंगे पार्श्व विभज्योतक यानी कि लैटरल मेरिस्टम। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है अंतर्विष्ट विभज्योतक। अंतर्विष्ट विभज्योतक, अंतर्विष्ट विभज्योतक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टम, इंटर कैलरी मेरिस्टम। ठीक है, यह क्या होते हैं, देखिए ध्यान से, इस बात को ध्यान समझिए। यह पौधे के, यह सभी पौधों में नहीं पाए जाते हैं, यह कुछ कुछ पौधों में पाए जाते हैं। जैसे आप ध्यान समझिए, अगर इसको अगर आप वीडियो में दिख रहा होगा तो देखिए, ये जैसे हमारा एक बांस है, इसी तरह गन्ना भी होता है। तो गन्नों में क्या होते हैं, इस तरह से, इसे बांस देख लीजिए, तो बांस ये लंबा सा है, यह कभी ना कभी एक प्लांट रहा होगा। ठीक है, तो इसका देखिए यहाँ से तो पूरा सही है, लेकिन बीच में देखिए यहाँ पर क्या हो गया, रुकावट आ गया है। इससे हम लोग बोलते हैं पौधे के तने का पर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्व बोलते हैं। यह भी क्या है, पर्व है। यहाँ पर भी क्या है, पर्व है। अब ये क्या होते हैं, ये पौधों के तने के पर्व के दोनों ओर, यानी इधर भी पाए जाते हैं और इधर भी पाते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं, नोड। और बीच वाले क्या भाग को क्या बोलते हैं, इंटरनोड। तो पौधे के जो पौधे होते हैं, जैसे बांस हो गया और गन्ना, गन्ना भी आप देखे होंगे, तो गन्ने के क्या होते हैं, नोड्स के दोनों साइड पाए जाते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टम, यानी अंतर्विष्ट विभज्योतक। ठीक है, ये पौधे के तनों के पर्व की लंबाई में वृद्धि करते हैं, पौधे के तनों के पर्व की लंबाई में वृद्धि करते हैं। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो क्या बताएंगे, अंतर्विष्ट विभज्योतक यह कुछ पौधों जैसे गन्ना और बांस की शाखा के पर्व के दोनों ओर पाए जाते हैं, और यह उनके क्या होते हैं, शाखा के पर्व की लंबाई में वृद्धि करते हैं। अब एक बात ध्यान समझिए, जैसे आज देखिए गांव में कोई गन्ना है या कोई बांस का पेड़ है, तो जैसे ये बांस का पेड़ है तो इनकी पत्तियां यहीं से निकलती हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ काटा गया है, इसका मतलब यहाँ के पत्ती को छाटा गया है। ठीक है, यहाँ से इसकी पत्तियां निकलती हैं। और गांव में क्या होता है, अब पत्ती निकली है तो वहाँ पे आपको पता है गांव में लोग गाय भैंस बकरी इस तरह पालते हैं, तो जाती हैं, इन पत्तियों को खा लेती हैं। अब पत्तियां अगर खा लेंगे, मतलब गाय भैंस बकरी कोई भी अगर कैटल है या जंतु है खा लेगा, तो अब ये भाई कैसे यहाँ से पत्ती नहीं निकलेगा, तो कोई रहना चाहिए कि यहाँ से पत्ती निकालने वाला। तो यही अंतर्विष्ट होता है, यानी कि इंटर कैलरी मेरिस्टम ही होता है, जो यहाँ से दोबारा पत्तियों का ग्रोथ कराता है। बात समझ में आ रहा है। तो बताइए, अंतर्विष्ट मेरिस्टम जो होता है, अंतर्विष्ट विभज्योतक की यानी कि इंटर कैलरी मेरिस्टम क्या करता है, यह पौधों के तनों की पर्व की लंबाई में वृद्धि करता है तथा पुनः पत्तियों के वृद्धि में सहायता करता है। हमें लगता है कि अब ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया है। तो विभज्योतकी ऊतक के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, और तीनों को हमने कोशिश किया है कि अच्छे से समझा दिए। चलिए, अब इतना समझ में आ गया, तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, जो हम लोग पादप ऊतक का, यह पहला प्रकार पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पादप ऊतक का द्वितीय प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तब ले सकते हैं। और हम लोग द्वितीय प्रकार पढ़े, से क्या कहते हैं, स्थायी ऊतक। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, अब नेक्स्ट में देखते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने विभज्योतकी ऊतक को अच्छे से देख लिया। अब नेक्स्ट में देखते हैं स्थायी ऊतक। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है स्थायी ऊतक। तो पादप ऊतक के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, पहला विभज्योतकी ऊतक, दूसरा स्थायी ऊतक। अब स्थायी ऊतक हम देख लेते हैं। स्थायी ऊतक को इंग्लिश बोलते हैं परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। ध्यान से बात समझिए, जैसे आप इस समय स्टूडेंट हैं, ठीक, अभी आप लोग का मुख्य कार्य क्या है, पढ़ना। आप पढ़ रहे हैं, आपके अंदर ग्रोथ हो रहा है, पढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है, धीरे धीरे आप, फिर एक समय आएगा जब आप क्या करेंगे, आपको एक जॉब की जरूरत होगी। ठीक है, सभी लोग भाई जॉब करते हैं, तो एक समय आएगा जब आपको जॉब की जरूरत होगी। तो जॉब के लिए आप फिक्स नहीं है, कभी इस कंपनी में जाएंगे जॉब के लिए, इस कंपनी में जाएंगे जॉब के लिए, कभी दूसरे कंपनी में, कभी तीसरे कंपनी में, ऐसे से आप अलग अलग कंपनी में जॉब के लिए जाएंगे। जब किसी कंपनी में आपको, मान लीजिए आप अगर पढ़ रहे हैं, तो कंपनी वाले आएंगे इंटरव्यू लेने के, कॉलेज में आते हैं, तो ठीक उस कंपनी में आपको कोई आई, ठीक है, तो आप वहाँ इंटरव्यू दिए, हो सकता है वहाँ पे आपका मतलब
आपकी क्वालिटी अच्छी है लेकिन हो सकता है उसके लिए परफेक्ट ना हो, ठीक। तो हो सकता है दूसरे कंपनी में जाए, बी कंपनी में इंटरव्यू दें, वहाँ पर हो सकता है उस कंपनी क्वालिटी से आपका मैच ना हो। भाई हर व्यक्ति के अंदर एक अलग खासियत होती है। तो सी कंपनी का जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसमें आपका फिक्स हो रहा है तो वहाँ पर आपका फिक्स जाता है। जब आप किसी भी एक जगह जॉब पा जाते हैं तो आपका जॉब फिक्स हो गया, आप वहाँ पे क्या हो गया, परमानेंट हो गया। अब आपको बस वहाँ पे जो काम किया वो आपको उस कंपनी का जो वर्क रहेगा वो आपको करना रहेगा। सेम इस तरह होता है स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक क्या होते हैं, जैसे आप लोग को अभी हम पढ़ा विभाज्योत्की उत्तक, तो विभाज्योत्की उत्तक में क्या होता है, इनके अंदर विभाजन होते रहता है, विभाजन होता रहता है, विभाजन होता रहता है, ठीक। तो ये किसी जो विभाज्योत्की उत्तक वो किसी पर्टिकुलर काम वर्क को परफॉर्म नहीं करते, कोई एक स्थायी कार्य को संपन्न नहीं करते हैं, लेकिन इनके अंदर विभाजन होते होते या किसी एक ऐसे जगह पर आ जाते हैं कि इनको अब जॉब मिल गया है, अब ये परमानेंट हो गए, स्थायी होंगे, उनको एक काम दे दिया जाएगा, भैया आप जीवन भर इस काम को करते रहो, ठीक है। तो ऐसे टिश्यू को या ऐसे उत्तक को हम क्या बोलते हैं, स्थायी उत्तक बोलते हैं, और इंग्लिश बोलते हैं इसे परमानेंट टिश्यू। यानी कि यह विभाज्योत्की उत्तक ही है जो जिनमें विभाजन होते होते या क्या हो गया, इनके अंदर विभाजन होने की क्षमता कम हो गई है, मतलब खत्म हो गई है। अब क्या करें, एक जगह बैठ गए, अब भाई इनको ये कार्य मिल गया है, अब जीवन भर प्लांट के अंदर यानी पादपों के अंदर उनका मुख्य कार्य वो करना है, ठीक है। तो ध्यान समझिए, तो क्या बताएंगे, स्थायी उत्तक का निर्माण विभाज्योत्की उत्तक के रूपांतरण से ही होता है, ठीक है। ये कोशिकाएं जीवित भी हो सकती है तथा मृत भी हो सकती हैं। बात समझ रहा है, यह कोशिकाएं जीवित भी हो सकती हैं और मृत भी हो सकती हैं, ठीक है। और सामान्यतः इनमें विभाजन नहीं होता है, सामान्यतः इनमें विभाजन नहीं होता है। स्थायी उत्तक को पादप का मूल उत्तक यानी फंडामेंटल टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। एमसीक्यू में के लिए याद रखिएगा कि जैसे हम पूछेंगे कौन से टिश्यू या कौन से उत्तक को पादप का मूल उत्तक कहते हैं, तो क्या बताएंगे, स्थायी उत्तक को प्लांट्स का मूल उत्तक कहते हैं, स्थायी उत्तक को प्लांट्स का मूल उत्तक कहते हैं, इंग्लिश बोलते हैं फंडामेंटल टिश्यू, फंडामेंटल टिश्यू, ठीक है। अब आगे आते हैं, जो स्थायी उत्तक होते हैं ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। देखिए उत्तक आज जो पढ़ते हैं तो इनमें प्रकार पर प्रकार बढ़ते जाते हैं, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि जब आप आगे पढ़ रहे हो तो कोशिश कीजिए कि हम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जो भी आपसे हो सके उसको पीछे से भी रिवाइज करते चलें, क्योंकि ये चैप्टर है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि इनमें क्या होता है कि जैसे टिश्यू उसका टाइप, फिर टिश्यू फिर उसका टाइप, फिर टिश्यू फिर उसका टाइप, तो इसलिए आप आगे पढ़िए सही है, लेकिन पीछे को एक बार रिवाइज करते चलिए, तब जाके आपको आगे भी समझ में आएगा और पीछे का रिवाइज होता जाएगा तो पीछे भी आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो क्या बताएंगे, यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला साधारण या सरल होता है जिसे हिंदी में बोलते हैं सिंपल टिश्यू, दूसरा होता है जटिल होता है जिसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इनका नामकरण या इनका जो नाम लिखाता है तो इनका नाम है उनके कार्य को देखकर लिखाता है। जो टिश्यू होते हैं इनके कार्य को देखकर, कौन सा कार्य करते हो भाई, आप साधारण कार्य करते हो तो आपका नाम साधारण उत्तक हो गया, ठीक है। आप कैसे काम करते हो, आप बहुत जटिल कार्य करते हो, आपका नाम जटिल उत्तक हो गया, ठीक है। तो इनका नाम क्या होता है, इनके कार्य पर डिपेंड करता है। जैसे इनका मुख्य कार्य क्या है, इनका बहुत मुख्य कार्य नहीं है, या क्या करते हैं हल्का फुल्का कार्य करते हैं, मतलब फ्लोट में मदद करते हैं, और भी कई चीजें होती हैं, अभी हम आगे बढ़ाएंगे। और जो जटिल उत्तक होते हैं ये क्या करते हैं, पौधों में जटिल जटिल कार्य करते हैं, कठिन कठिन कार्य करते हैं, जैसे भोजन का इधर उधर पहुंचाना, जल का इधर उधर पहुंचाना, तो जटिल कार्य है भाई, हर व्यक्ति तक हर पत्ती तक जल को पहुंचाना मामूली बात है, ठीक है। बारात में 100 बाराती आते तो एक आध लोग मुंह फुला लेते हैं कि भाई इनको पानी नहीं मिला है, तो समझिए। तो वहां इसी तरह क्या होता है, प्लांट्स में ढेर सारी पत्तियां हैं तो हर एक पत्ती तक पहुंचाना बहुत कठिन कार्य होगा कि नहीं, तो इसी तरह क्या होता है, तो यह जटिल उत्तक कार्य होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम जटिल उत्तक पड़ा है। साधारण उत्तक क्या होते हैं, साधारण कार्य करते हैं, तो हम लोग देखेंगे, पहले साधारण उत्तक देखेंगे बाद में जटिल उत्तक देखेंगे, ठीक है। तो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, अब इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे साधारण उत्तक के बारे में।